तो दीदा में जो पहले कैरेक्टर है महाराणा संगा, जो चित्तौड़ के राजा है। कहाँ के राजा? और उनकी पत्नी का नाम कर्मावती। पत्नी का नाम कर्मावती। और कर्मावती के 4 बेटे। कितने बेटे? 4। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये दोनों की हो गई है मौत। क्या हो चुकी है? क्या हो चुकी है? जिंदा है विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। कौन जिंदा है? विक्रमादित्य। अच्छा, जब महाराणा संगा की मौत हुई ना, तो राज्य की जिम्मेदारी संभालनी शुरू की पत्नी कर्मावती ने। अच्छा, जब कर्मावती ने जिम्मेदारी संभालनी शुरू की तो विक्रमादित्य और कुंवर सिंह बड़े छोटे थे, तो उन्होंने उनका पालन पोषण करने के लिए ना पन्नाधाय को वो जिम्मेदारी दे दी। तो पन्नाधाय ने विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह की देखभाल करना शुरू कर दिया। जी और जान से, कहते हैं वचन के बड़े पक्के होते हैं, धोखेबाज नहीं होते। जान दे देंगे लेकिन धोखेबाजी नहीं करेंगे। और उनका भी एक बेटा है चंदन, जिसकी उम्र है 13 वर्ष। अब ध्यान से समझना, उदय सिंह की उम्र है 14 वर्ष और चंदन की उम्र है 13 वर्ष। और इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सोना। सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी। अच्छा, ये रावल समझना जरूरी है। रावल सेना में एक पद होता है जो सेना के अधिकारी को दिया जाता है, तो वो सेना का एक पद है और पापा का नाम है, पिता का नाम है स्वरूप सिंह। अच्छा, सोना की उम्र है 16 वर्ष। ध्यान से समझो, तो सोना 16 वर्ष, उदय सिंह 14 वर्ष और चंदन 13 वर्ष। तो ये तीनों मिलके एक साथ खेला करते हैं। अच्छा, अब विक्रमादित्य को शौक क्या है? पहलवानी का। अच्छा, इसको पहलवानी का शौक है, हमेशा पहलवानी करता है और विलासी है। सबसे बड़ी चीज ना, विलासी है, मतलब मौज मस्ती में डूबा रहने वाला। तो एक उत्तराधिकारी, एक राज्य का राजा अगर मौज मस्ती में डूबा रहेगा, विलास में डूबा रहेगा, तो वो राज्य संभालेगा कैसे? इसलिए उत्तराधिकारी के तौर पे कुंवर सिंह को ही देखा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर जगह जहां भी युद्ध होता है, जहां भी लड़ाई होती है, जो भी झगड़े होते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए। अब इस चित्तौड़गढ़ पे भी एक बुरी नजर थी बनवीर की। अब बनवीर कौन है? पृथ्वीराज का दासी पुत्र। अच्छा, पृथ्वीराज और महाराणा संगा भाई भाई हैं। अब सीधी सी बात है, दोनों भाई भाई हैं। संपत्ति की लड़ाई हमेशा भाई भाई के बीच में होती है। अच्छा, बनवीर भी ना, बनवीर की भी क्वालिटी अगर देखें ना, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। बनवीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। और दूसरी चीज लालची है। और तीसरी चीज ये भी विलासी है, मतलब ये भी सुख सुविधाओं में डूबा रहता है। अब ध्यान देना, ये भी विलासी है और विक्रमादित्य भी विलासी। इसलिए बनवीर की और विक्रमादित्य की बड़ी जमती थी। अब जब कर्णावती ने राज्य संभालना शुरू किया तो ये दोनों छोटे छोटे थे। अब मजबूरी में उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी बनवीर को। अब जब बनवीर राज्य को चलाने लगा तो उसके राज्य पे गंदी नजर गई कि ले देखे यही बचे हैं विक्रमादित्य और वो उदय सिंह। विक्रमादित्य तो हमारे फेवर में है, हमारे जैसा ही है, वो राजा बनने वाला नहीं है। और राजा बनने वाला है उदय सिंह, जो कि भी 14 वर्ष का। एक काम करते हैं, ये दोनों का काम तमाम कर देते हैं। ये दोनों ऑलरेडी पहले ही मर चुके हैं, अब बचे ये दोनों। विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार देंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारी, फिर राज्य के उत्तराधिकारी हम। लेकिन बनवीर की ये सारी चालाकी जिसको पता थी, वो थी पन्नाधाय। पन्नाधाय जिनकी उम्र है 30 वर्ष। अब वो बनवीर की चालाकी को समझ रही थी कि बनवीर की बुरी नजर। अच्छा, बनवीर को भी ये पता था कि पन्नाधाय ही हमारे लक्ष्य के बीच में पर्वत बनकर खड़ी है, पहाड़ की तरह खड़ी है। और जब तक पन्नाधाय है, हम अपने मकसद में कभी कामयाब होने वाले नहीं है। अच्छा, इसीलिए बनवीर ने दीपदान का आयोजन किया है जब एकांकी की शुरुआत होती है। इसीलिए उन्होंने समय से पहले वो फंक्शन रखा है और सोना को इस काम में मदद लिया है।
और सोना को भेजा है कि जाओ। सबसे पहले दीपदान का अर्थ समझो। दीपदान मतलब जब हम दीपक का दान करते हैं, वो नदी में हर धर्म हर संप्रदाय के अनुसार, जैसे गंगा नदी में बहुत सारा दीपन, आप वाराणसी चले जाओ, गंगा घाट पर शाम को गंगा आरती, वो भव्य गंगा आरती, और वहां दीपक दान, लोग सब गंगा नदी में दीप दान करते हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि यहाँ जो दीप दान हुआ है वो अपने दीपक का दान किया है पन्ना धाय ने। कहते हैं ना, हमारे कुल का दीपक, ये समझना जरूरी है, हमारे कुल का तो दीपक ही बुझ गया। अब हमारे कुल का दीपक ही बुझ गया, समाप्त, मतलब अब हमारा वंश आगे बढ़ेगा नहीं। तो कुल का दीपक जो होता है ना, वो इकलौता बेटा होता है। याद रखना, जो इकलौता बेटा होता है वो ही कुल का दीपक होता है। अब चंदन पन्नाधाय का इकलौता बेटा। अब पन्नाधाय ने कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र दीपक रूपी चंदन का दान कर दिया। मतलब इस राज्य को बचाने के लिए, कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान कर दिया। अब वो कैसे किया, यही पूरी एकांकी में हम पढ़ने वाले हैं। और उसी बलिदान को नाम दिया दीपदान। अपने कुल के दीपक का दान कर दिया, जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है। इतना क्लियर हुआ? एनी डाउट? पक्का? तो महाराणा सांगा की पत्नी का नाम कर्मावती के कितने बेटे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विक्रमादित्य। और कुंवर उदय सिंह की देखभाल करने वाली कौन? पन्नाधाय के कितने बेटे? नाम क्या था? उम्र उदय सिंह का उम्र, सोना की उम्र, ये तीनों एक साथ मिलके खेलते थे। सोना के पापा का नाम, और वो राज्य पे किसकी नजर थी? किसका बेटा था? कौन सा पुत्र? बनवीर की उम्र, बनवीर की उम्र। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में यही कीवर्ड्स है। बनवीर की उम्र क्या है, सोना की उम्र क्या है, कुंवर उदय सिंह की उम्र क्या है, क्योंकि सबको डाउट आता है तो इसी में, ये 14, ये 13, वो 16, ये हमेशा हमें याद रखना है। और एक और किरदार है जिसका हमने जिक्र नहीं किया, थोड़ी जगह पर आता है, कीरत, जो कि पत्तल उठाने वाला है। गांव में जब कोई फंक्शन होता है तो पहले, आज तो समय बदल गया, जमाना बदल गया, वो बफेलो सिस्टम, क्या बुफे सिस्टम आ गया। हाँ, सब खड़े होकर, जानवर ही खड़े होकर खाते हैं ना, इंसान कब से खड़े होकर खाने लगे। तो अब नई परंपरा आ गई है, तो गांव में जमीन पे बिठा के खाना खिलाते, तो वो जो जूठा पत्तल होता है उसे उठाने वाला कीरत है फंक्शन में। सामने जो अंतःपुर की सेविका, अंतःपुर समझना जरूरी है। अंतःपुर मतलब महारानियों के रहने का स्थान। और वो अंतःपुर को ऐसा हम बोल सकते हैं, वहां एक भी पुरुष का जाना वर्जित होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही वहां जा सकती हैं। और ऐसे अंतःपुर में भी कौन? बनवीर किसके साथ जाता था? विक्रमादित्य के साथ। मतलब दोनों विलासी ना, दोनों को सुख भोगने की आदत ना, दोनों में राजा बनने का गुण नहीं है, लेकिन राजा बनना चाहता। क्लियर हुआ इतना? एनी डाउट? तो शुरू करें।